हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भारत के भूगोल में जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश में हमने कोपेन के महोदय के बारे में बात कर ली है। कोपेन महोदय ने जलवायु प्रदेश कौन कौन से बताए हैं, कहाँ कहाँ बताए हैं, कितने बताए हैं, इनकी चर्चाएं हमने कर ली हैं। उसके बाद उसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम उसी प्रदेशों में अगला विद्वान जो है उस विद्वान का नाम है थॉर्नथवेट। थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। देखिए, ये कोपेन महोदय, ये जो थॉर्नथवेट महोदय जिसने जलवायु का वर्गीकरण किया है, इन्होंने पूरे विश्व के संदर्भ में किया है। पूरे विश्व के संदर्भ में किया है, जिसमें से भारत भी है। और भारत के प्रदेशों को भी इन्होंने इस जलवायु प्रदेशों में बांटा है। बात सेम है, वर्ड भी सेम लिए हैं, लेकिन क्षेत्रों में जो जलवायु है वो अलग अलग प्रकार की है। तो विश्व का मानचित्र को आप ये ना समझ लें कि यही विश्व वाला है, यही भारत वाला है। तो हम इसके क्षेत्रों की भी बात करेंगे, कौन से क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है। जैसे हमने कोपेन में वर्डों को याद किया था, वैसे ही इसके अंदर भी इन्होंने मतलब बताए हैं, ABCD ऐसे। तो उनको हम जान लेंगे, उसके बाद में इसको याद करने में ईजीपन आएगा। बिल्कुल ईजी सा है थॉर्नथवेट का वर्गीकरण, कोपेन से भी ईजी है, लेकिन इसके वर्डों को याद करना पड़ेगा। जिस वर्ड के बारे में इसने बताया कि A के लिए ये शब्द काम में लेना है, B के लिए ये लेना है, उसके बाद में उससे भी ईजी शब्द इनके बन जाएंगे। मैं आपको इसका सरल तरीका बता दूंगा। अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं, कोपेन महोदय के बारे में। इन्होंने सबसे पहले 1931 में ये वर्गीकरण दिया था। कौन सा वर्गीकरण दिया था? थॉर्नथवेट महोदय ने 1931 में अपना जलवायु वर्गीकरण दिया, जिसका विस्तार किया था 1933 में। इसने इसको बढ़ाया था कब? 1933 में। और इसमें संशोधन भी किया इसने अपने इस वर्गीकरण में, वो किया था 1948 में। इन्होंने इसमें संशोधन भी किया क्योंकि कुछ अशुद्धियाँ रह गई थी शुरू में, तो उसके बाद में उसे ध्यान रहा कि क्यों ना इसमें कुछ संशोधन किया जाए। उन्होंने संशोधन कर डाला 1948 में। अपने शिष्यों के साथ में इसने सहयोग प्रदान किया। ये जो थॉर्नथवेट महोदय है, इस थॉर्नथवेट महोदय ने भी यहाँ पर वनस्पति को आधार माना। जलवायु का जो प्रदेशों का वर्गीकरण किया, उसमें आधार किसको माना? वनस्पति को। आधार है इसका भी वनस्पति। कोपेन का भी आधार क्या था? वनस्पति। लेकिन इसका जो वनस्पति का आधार है वो अलग प्रकार से है। कोपेन ने अलग प्रकार से कहा और इसने अलग प्रकार से कहा। इसने कहा कि अगर ये आधार है वनस्पति, तो इस वनस्पति में दो बातें होती हैं। एक बात तो यहाँ पे वर्षा चाहिए इसको, एक बात होती है यहाँ पे तापमान चाहिए। दोनों बातें अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने आधार में क्या लिया? वनस्पति लिया। लेकिन वनस्पति वही होती है जहाँ पर उसको वर्षा और तापमान मिले। तो यहाँ पे ये कहा कि उस पौधे को हम देख के ये तो बता देंगे कि यहाँ पे कितनी वर्षा हुई, लेकिन ये थोड़ी बता देंगे ये पौधा इसको कितना काम में लिया। तो उसने इसके लिए कहा कि क्यों ना इस वनस्पति को देख करके इसमें जो काम आने वाली वर्षा की मात्रा और यहाँ पे काम आने वाला जो तापमान है उसको आधार माना जाए। तो उसके लिए इसने दो शब्द काम में ले लिए। एक तो क्या ले लिया? वर्षा प्रभाविता, वर्षण प्रभाविता ले लिया। एक ले लिया इसने तापमान दक्षता या प्रभाविता, ठीक है। दो का शब्द काम में ले लिए, इन दोनों का मतलब जानेंगे। सबसे पहले इसने आधार क्या लिया? वनस्पति को।
वनस्पति में भी किसको लिया, वर्षण प्रभाविता को और तापमान प्रभाविता को। ठीक है, इसने जैसे कोपेन ने शब्द काम में लिए थे, इसने दो प्रकार के शब्द काम में लिए, एक तो लिया वर्षा के लिए और एक लिया तापमान के लिए। तापमान के लिए इन्होंने अलग शब्द लिए और वर्षा के लिए इन्होंने अलग शब्द लिए। जहाँ बात करें हम अगर वर्षा के रूप में, आर्द्रता के रूप में बात करें, तो यहाँ पे इसने 5 प्रकार के शब्द काम में लिए, ABCDE। समझ गए? यहाँ पे क्या काम लिया इसने, ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया और यहाँ पे ई लिया। तो यहाँ पे इसने इसके लिए जो वर्षा है, इसके लिए इसने शब्द काम में लिया ए के लिए। उसने तो पूरे ही ABCD को 5 प्रकारों में बांटा और उसमें उसके उपविभाग कर दिए, लेकिन इसके अंदर इसने मुख्य जो शब्द हैं वो ए लिया वर्षा के लिए, बी लिया, सी लिया, डी लिया और ई लिया। ये सब कैपिटल अक्षर हैं, बड़े अक्षर अंग्रेजी के। आगे तापमान की बात करें तो तापमान में भी इसने बड़े अक्षरों को लिया है, लेकिन उसको डैश से दर्शाया है। यहाँ पे ए डैश कर लिया, यहाँ पे बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और एफ डैश। समझ गए बात? तो इसने तापमान के लिए ये शब्द के लिए काम है और यहाँ पे वर्षा के लिए ये लिए। वर्षा है, उस वर्षा में इसने उपविभाग भी किए, छोटे अक्षरों को भी इन्होंने काम में लिया। एक तो लिया क्या, आर लिया, यहाँ पे एस लिया, यहाँ पे डब्ल्यू स्मॉल वाला और यहाँ पे डी स्मॉल। इन चारों अक्षरों को इसने क्या लिया, काम में लिया। आपको इतने वर्णों का ही ध्यान में रखना है और ये पूरा का पूरा जो है जलवायु वर्गीकरण ये याद हो जाएगा। याद क्या करना है आपको इसमें, ABCDE कैपिटल में, ABCDEF ये डैश में। ठीक है, डैश लगती है तापमान वाले में और बिना डैश का जो वर्गीकरण है वो है वर्षा का। वर्षा में 4 उपविभाग किए थे इसने, RSWD। क्या किया, RSWD। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले वर्षा प्रभाविता की। ठीक है, इसकी सारणी आ जाएंगी इसके अंदर, तो इसके जो शब्द हैं वो उस सारणी में लिख लेंगे। तो एक साथ आप भी नोट कर लेना और मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा प्रभाविता की बात करें। वर्षा प्रभाविता मतलब प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। क्या होता है इसका इंग्लिश में नाम, प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, P/E। ये तो क्या हो गया, P का मतलब वर्षण यानी वर्षा की मात्रा, E का मतलब हो गया वाष्पीकरण की मात्रा, यानी वाष्पीकरण के द्वारा जो वर्षा हुई थी वो वर्षा वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर चली गई। अब जो लास्ट में जो बची, जो इस वनस्पति को काम में आई, तो उस जो मात्रा जो काम में आई है उस मात्रा को यहाँ पे इसने क्या कहा है, वर्षण प्रभाविता का है। ठीक है, इसकी अगर हम डेफिनेशन लें तो किस प्रकार से लेंगे, किसी स्थान की वनस्पति, किसी स्थान की वनस्पति को प्रभावित करने वाली वर्षा की मात्रा, किसी वनस्पति को प्रभावित करने वाली वर्षा की मात्रा वर्षण प्रभाविता कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्षण क्या कहलाती है, वर्षण प्रभाविता कहलाती है। इसके लिए इसने एक सूत्र को काम में लिया है। किसके लिए, इस वर्षण प्रभाविता के लिए एक सूत्र को काम में लिया है, वो 12 महीने के लिए है, यानी माह के रूप में उस सूत्र को लागू किया जा सकता है, मासिक रूप में लागू किया जा सकता है। तो इसने उस सूत्र को महीने के अनुसार लागू करने की कोशिश की है और 12 महीने के अनुसार भी लागू करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे वर्षण प्रभाविता, इसकी इंडेक्स रेशो क्या है इसका, ये देखते हैं। यानी कि वर्षण प्रभाविता का सूत्र क्या है, इस सूत्र को आपको याद करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वर्षण प्रभाविता P/E, यहाँ पे रेशो
ये सूत्र होता है इसका। इसके अंदर सूत्र को कहाँ मिलेंगे हम, यहाँ पे 11.5 आर का मतलब होता है उस माह की वर्षा। किस माह की? जिस माह में हम काम में ले रहे हैं, जिस एक महीने की काम में ले रहे हैं, उस माह की वर्षा आर का मतलब। और यहाँ पे टी का मतलब होता है उस माह का तापमान। यहाँ पे -10 और इसके स्क्वायर में 10/9। यहाँ पर ये जो सूत्र होता है वो तो होता है एक महीने के लिए। वर्षण प्रभाविता का जब हम रेशो निकालते हैं, इसका सूचकांक का मान निकालते हैं, जो हम आगे इंडेक्स लेंगे उसमें सूचकांक मान के एक सारणी में लिखेंगे हम, तो वहाँ पे उसके लिए ये सूत्र काम में लिया जाता है एक महीने के लिए। अगर इसको ही 12 महीने के लिए काम में लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटरवल अंतराल 1 से 12 तक, यानी महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये सिग्मा इंटरवल का मतलब अंतराल, यानी कि एक महीने से लेकर के कब तक का, 12 महीने तक का, यानी पूरे वर्ष का एक साथ लेंगे तो इसका सूत्र इसके आगे 11.5 आर बटे में टी माइनस 10 इसकी पावर 10/9। ये इसका 12 महीने का सूत्र हो गया वर्षण प्रभाविता का। केवल आपको ये याद रखना है 12 महीने में, महीने में तो ये हो गया ठीक है, और 12 महीने के लिए ये इसने सिग्मा इंटरवल 1 से 12 तक ले लिया। ठीक है, तो इस सूत्र के माध्यम से हम इसकी एक सारणी बनाते हैं। किसकी? वर्षण प्रभाविता की एक सारणी तैयार करते हैं। वो सारणी क्या है उसके अंदर आपको उसके अंदर आपको क्या करना है, एक सारणी बनानी है। उस सारणी में एक तरफ तो लिखना है यहाँ पे आर्द्रता संबंधी प्रदेश, एक तो क्या लिखने हैं, आर्द्रता संबंधी प्रदेश। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको लिखना है यहाँ पे वनस्पति के प्रकार, वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति होती है उस वर्षा से। और तीसरा लिखना है यहाँ पे प्रभाविता सूचकांक, क्या लिखते हैं, प्रभाविता सूचकांक लिखते हैं, या वर्षण प्रभाविता सूचकांक एक ही बात है, क्योंकि हम वर्षण का कर रहे हैं। यहाँ पे इंडेक्स किसकी बना रहे हैं, वर्षण प्रभाविता की, वर्षण प्रभाविता इंडेक्स बना रहे हैं, तो इसके अंदर वर्षण प्रभाविता सूचकांक हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस आर्द्रता संबंधी प्रदेश कौन से हमने क्या लिया था वर्षण के रूप में, एक नंबर पे ए, कैपिटल में क्या लिया था, ए लिया था। ठीक है, ए को यहाँ पे कहते हैं, इस ए को कहते हैं अति आर्द्र। इसका मतलब क्या हो गया, अति आर्द्र, अधिक आर्द्र, यानी ज़्यादा आर्द्र, ज़्यादा वहाँ पे वर्षा की मात्रा। ठीक है, उसके लिए क्या शब्द काम में ले लिया, ए ले लिया, अति आर्द्र। ठीक है, वनस्पति के प्रकार में इसको क्या लिखेंगे, वर्षावन। वहाँ पे सदाबहार प्रकार की वनस्पति होती है, तो वहाँ की वनस्पति किस प्रकार की होगी, वर्षावन की होगी, अधिक वर्षा वाले वन। ठीक है, ए का अति आर्द्र, इसका वर्षावन। जो सूचकांक है वो किसके अनुसार निकालेंगे, इस सूत्र के माध्यम से। जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ 128 से ऊपर कितना भी आ सकता है, वहाँ पे अगर उस सूत्र के मान में 128 से ऊपर आ गया तो ये समझो कि वहाँ पे किस प्रकार की जलवायु होगी, वहाँ पे ए प्रकार की जलवायु होगी। वहाँ पे वर्षा की जो प्रभाविता वाली जो होगी, जो सूचकांक अगर 128 भी आ सकता है, और 128 से ऊपर जितने भी आंसर आएंगे इस सूत्र के माध्यम से, जैसे मान लो वहाँ पे 50 सेंटीमीटर वर्षा है, और यहाँ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर है और 10 डिग्री है, जो लिख लिया हमने 11.5 और इसकी 10 की पावर 9, ये जो हमने इसका मान लिख लिया है। चलो, एक महीने का यहाँ पे तापमान हो गया 50 सेंटीमीटर वर्षा हो गई। ठीक है, दूसरा इस महीने में यहाँ पे औसत वर्षा, यहाँ औसत तापमान हो गया 20 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, इसको इस सूत्र में रख लिया हमने। अब इसका जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे आ गया 129.5, ये आंसर आ जाए इसका, फॉर एग्जाम्पल। तो जो ये अपना आंसर आया वो कहाँ पर मैच कर रहा है, आपको 128 से ऊपर मैच कर रहा है।
ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाओगे आप, इसकी वनस्पति तो कैसी होगी, वर्षा वनों की होगी, और यहाँ पे आओगे तो अति आर्द्र क्षेत्र होगा, और यहाँ पे देखोगे तो कौन सा प्रदेश होगा, ए प्रकार का प्रदेश होगा। आ गया समझ में। तो इसके लिए हम इस सूत्र को काम में लेते हैं। ये जो मान आएंगे यहाँ पे, वो मान इस सूत्र से निकाले जाते हैं। जितनी मात्रा में मान आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि इसकी जलवायु का प्रदेश कौन सा है। इसमें दूसरा इसने लिया है बी। कौन सा लिया है, बी। बी को इसने कहा यहाँ पे आर्द्र। क्या कहा है, आर्द्र। आर्द्र है। इसमें वनस्पति का प्रकार कैसा होगा, वन। कैसा होगा, वन होगा। और यहाँ पे कितना होगा, 63 से लेकर के 127 तक। सूचकांक कितने आएंगे अपने, 63 से या 64 से, मान लो यहाँ पे 64 से कितने आएंगे, 127 तक। 64 से 127 के मान में बीच में जितने भी मान आते हैं, जैसे 65, 66, 67 ऐसे करके आपको 127 तक जितने भी मान आएंगे, वो सारी की सारी वनस्पति किस प्रकार की जलवायु की होगी, बी प्रकार की। हम बात करते हैं सी की। ठीक है, सी की बात करें तो सी को कहते हैं उपाद्र प्रकार की। आर्द्रता कितनी होती है इसमें, उपाद्र, यानी कि ना तो आर्द्र होती है ना शुष्क होती है। कैसी होगी, उपाद्र प्रकार की आर्द्रता होगी। और इसमें वनस्पति जो होगी वो घास के, यानी शीतोष्ण घास क्षेत्र होगा। शीतोष्ण घास के जो क्षेत्र होते हैं, घास के मैदान, जैसे हम शीतोष्ण घास के मैदान में बात करते हैं, स्टेपीज है, प्रेरीज है, जहाँ बात करते हैं पंपाज है, हंगरी में पुस्टाज है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। तो इन क्षेत्रों की बात करते हैं, वो घास के मैदान कहाँ आते हैं, सी प्रकार में आते हैं। ठीक है, यहाँ की जलवायु कैसी होगी, उपाद्र प्रकार की जलवायु होगी। ठीक है, तो ये जो सूचकांक है इसका वो कितना होगा, यहाँ पे 32 से लेकर के और 63 तक का। अगर इस सूत्र में इतना मान आ गया तो वहाँ की जलवायु होगी उपाद्र प्रकार की। ठीक है, चौथी बात करें हैं डी की। यह होगी अर्ध शुष्क प्रकार की आर्द्रता, जहाँ वर्षा कम होती है। अर्ध शुष्क, यहाँ पे जो वनस्पति होगी वो स्टेपी होगी, स्टेपी प्रकार की अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति होगी। ठीक है, इसका सूचकांक होगा यहाँ पे 15 से या 16 से 31। कितना होगा, 16 से 31 होगा। और यहाँ पर अगला प्रकार होगा वो होगा ई का। यहाँ पे जो आर्द्रता होगी वो शुष्क होगी। वनस्पति होगी मरुस्थलीय वनस्पति होगी यहाँ पे। और यहाँ पर जो इसका सूचकांक होगा वह 1 से 15 तक का होगा। आपको ये इंडेक्स तैयार करनी है, आपको ये याद करना है। आर्द्रता के रूप में हम वर्षा के रूप में ए, बी, सी, डी, ई को लेते हैं। अब जब भी अपना प्रकार आएगा, जैसे हम इसमें पहला प्रकार पढ़ेंगे ए डैश आर, ये पढ़ेंगे। तो इस ए का मतलब आपको पता चल गया, यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको अति आर्द्र कहते हैं। इसमें इसके प्रकार को यहाँ पे आपको इस शब्द का पता चल गया कि इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे अति आर्द्र, जहाँ पे वर्षावन होते हैं जिसका सूचकांक 128 से ऊपर होता है। तो आपको इसके बारे में नॉलेज हो गया। ठीक है, अब अगलों की बात करेंगे हम। जब तापमान पढ़ेंगे तो डैश वालों की बात करेंगे। ये जो छोटे अक्षर हैं ये इस वर्षा प्रभाविता के ही उपविभाग हैं। इसके ही क्या है, उपविभाग हैं। इसने 4 भागों में बांटा है इसको। उपविभाग में एक तो लिया इसने आर, एक लिया एस, और एक लिया है डब्ल्यू, और एक लिया है डी। इनका मतलब देख लो। इस आर का मतलब तो होता है यहाँ पर वर्ष भर वर्षा या सभी मौसम में वर्षा। क्या मतलब होगा इसका, सभी मौसम में वर्षा होता है। यहाँ पे बात करें तो इसकी बात करें सभी मौसम में वर्षा, सभी मौसम में वर्षा। दूसरा जो लिया है इसने एस, यानी कि शीतकाल में वर्षा। एस का मतलब सेम है कोपेन का इसका। इसने इस आर की जगह एफ ले लिया था कोपेन ने। जो वर्ष भर वर्षा थी, कोपेन ने इसके लिए अंदर क्या ले लिया था, आर एफ ले लिया था। ठीक है, और इसने क्या बता दिया, आर बता दिया। और ये शीतकाल में वर्षा हो गई या ग्रीष्मकाल आर्द्र, ग्रीष्मकाल
आर्द्र। ठीक है, ये किसके बारे में बताया इसने, ये एस के बारे में बताया है। और इसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यू की। इधर लिख देता हूँ यहाँ पे डब्ल्यू। डब्ल्यू को क्या कहा इसने, ग्रीष्म काल में वर्षा, ग्रीष्म काल में वर्षा। ठीक है, और डी के लिए इसने क्या शब्द काम में लिया यहाँ पे, सभी मौसम शुष्क, सभी मौसम में मौसम शुष्क या कम वर्षा, कम वर्षा। ठीक है, चार शब्द कौन कौन से काम में लिए इसने, आर लिया, एस लिया, डब्ल्यू लिया और डी लिया। तो इस आर के लिए सभी मौसम में वर्षा होगी, वर्ष भर वर्षा होगी। एस के लिए शीतकाल में वर्षा है, ग्रीष्मकाल आर्द्र। ठीक है, समर विदाउट रेन, यहाँ पे विंटर विदाउट रेन, यानी कि डब्ल्यू का क्या लिया, ग्रीष्मकाल में वर्षा यानी शीतकाल आर्द्र। और यहाँ पे डी का मतलब ले लिया इसने सभी मौसम में कम वर्षा या न्यून वर्षा। ठीक है, तो ये चार शब्द जो काम में लिए इसने, स्मॉल वाले छोटे वाले जो चार शब्द काम में लिए हैं वो किसके लिए लिए हैं, वर्षा के रूप में लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी तापमान की। किसकी बात करते हैं, तापमान की बात करेंगे। इनको साथ साथ में नोटबुक में नोट करते चले जाना, ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आप इसको अच्छे से याद भी कर लोगे, समझ में भी आ जाएगा। लिखोगे जब ज़्यादा याद होता है। आगे बात करते हैं हम तापमान प्रभाविता की। तापमान प्रभाविता या तापमान दक्षता, टेम्परेचर एफिशिएंसी, टेम्परेचर एफिशिएंसी मतलब तापमान दक्षता। ठीक है, इसके अंदर तापमान को हम यहाँ पे T/E रेशो से दर्शाएंगे। इसे दर्शाएंगे T/E रेशो से। ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे लेंगे हम, डेफिनेशन कैसे लेंगे, किसी स्थान की वनस्पति, किसी स्थान की वनस्पति को प्रभावित करने वाले तापमान का अंश, किसी स्थान की वनस्पति को प्रभावित करने वाला तापमान का अंश तापमान प्रभाविता कहलाता है। यानी कितनी मात्रा में वो उस तापमान का उपयोग कर रहा है, उसको इसने तापमान प्रभाविता कहा है। यानी जितना उसको काम में आया है, जितना वृक्ष को काम में आया, बाकी तो कोई मतलब नहीं है, बाकी तापमान पड़े या ना पड़े, जितना उस वृक्ष को काम में आया है उसके अकॉर्डिंग उसने इस जलवायु प्रदेशों को बांटा है। इसके लिए इसने फिर से सूत्र काम में लिए मासिक रूप में। यहाँ पे T/E रेशो का मतलब यहाँ पे एक महीने के काम में लिया इसने T-32 इनके /4 बटे में 4, ये सूत्र काम लिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये वाला बटे में 4, एक ही बात है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। ठीक है, तो इसका सूत्र एक महीने का क्या होता है, टी का मतलब होता है वहाँ का मासिक तापमान, एक महीने का तापमान कितना है। ठीक है, यहाँ पे 12 महीने के लिए इसने क्या काम में लिया है, वही सिग्मा इंटरवल 1 से 12 ऑब्लिक में T-32/4। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं किससे, 4 से करते हैं, तो जो सूचकांक अपना आएगा वो हम तापमान प्रभाविता के अंदर काम में ले लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम बात करते हैं अब इसकी सारणी की। सारणी कैसे बनती है इसकी, सारणी के अंदर सबसे पहले वही बात है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्रतीक, इसका सिंबल क्या है, प्रतीक में हम क्या लिया था, A डैश लिया, B डैश, C डैश, D डैश और E और F, इसने 6 भागों में बांटा इसको, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश और F डैश। क्या पढ़ रहे हैं हम, तापमान प्रभाविता इंडेक्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर उसके सूचकांक भी होंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तापमान प्रभाविता के इस क्षेत्र में इसका तापीय प्रदेश कौन कौन से हैं, दूसरे नंबर पे क्या आता है, तापीय प्रदेश। मुख्य रूप से इसके तापीय प्रदेशों को याद रखना आपको। ये तो क्या हो गया, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ये क्या हो गया, मध्य तापीय या उष्ण शीतोष्ण, उष्ण शीतोष्ण बोलते हैं इसको।
और मध्यतापी। मध्यतापी, ठीक है। इसको सी डैश को क्या बोलेंगे हम? सी डैश को यहाँ पे शीत शीतोष्ण भी बोलते हैं और इसको सूक्ष्म तापीय भी बोलते हैं। शीत शीतोष्ण और सूक्ष्म तापीय। सूक्ष्म तापीय, ठीक है। दो शब्दों से बोलते हैं, दोनों को बी डैश को उष्ण शीतोष्ण या मध्य तापीय बोलते हैं, इसको सी को शीत शीतोष्ण या सूक्ष्म तापीय बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी को बोलेंगे यहाँ पे टेंगा, टेंगा प्रकार की, और ये जो ई है इसको बोलेंगे टुंड्रा प्रकार की, और ये जो एफ है वो बोलेंगे हिमाच्छादित। हिमाच्छादित, ये 6 प्रकार लिए हैं इसने। कौन कौन से लिए? हिमाच्छादित। फिर हम इसके अंदर एक तो प्रतीक हो गया, एक इसका तापीय प्रदेश हो गया। यहाँ पे लेंगे तापमान प्रभावितता, तापमान प्रभावितता सूचकांक। वैसे ही लेना जैसे हमने उसके अंदर लिया था। इसका तो कितना हो जाएगा? 128 से अधिक, ठीक है। दूसरे का उष्ण शीतोष्ण या मध्य तापीय का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 64 से 127। शीत शीतोष्ण का हो जाएगा यहाँ पे 32 से 63, और टेंगा का हो जाएगा यहाँ पे 16 से यहाँ पे 31, और जो टुंड्रा प्रकार है इसका हो जाएगा 1 से 15, और जो लास्ट में हिमाच्छादित है वो यहाँ पे 1 से कम या 0 भी मान सकते हो इसको, 1 से कम या 0, ठीक है, जो भी मानो। तो ये इंडेक्स होती है तापमान प्रभावितता की। यहाँ पे हमने तापमान प्रभावितता के रूप में 6 शब्दों को काम लिया है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और एफ डैश, ठीक है। तो ए डैश का मतलब क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय, और इसका सूचकांक होगा 128 से अधिक। यहाँ पे ऐसे करके हमें 6 प्रकार लिए हैं, से मध्य तापीय, सूक्ष्म तापीय, टेंगा, टुंड्रा और हिमाच्छादित, और इसका सूचकांक ये, ठीक है। इसको हम अब कैसे लागू करेंगे? जैसे ये अपना एक पहला प्रकार होगा ए डैश आर, ये पहला प्रकार इसने जलवायु प्रदेश माना है भारत के संदर्भ में थॉर्नथ्वेट महोदय ने। तो इसके अंदर इस ए का तो मतलब हो गया अति आर्द्र, इस ए डैश का मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय, और इसका मतलब हो गया आर का मतलब सभी माह में वर्षा, ये वर्षा के रूप में हमने लिया। तो तीनों शब्दों का मतलब पता चल गया अपने को। तो सबसे पहले तो इसको ले लो आप, उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र प्रदेश या क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र क्षेत्र जहाँ सभी माह में वर्षा होती है, जहाँ सभी माह में वर्षा होती है या सभी मौसम में वर्षा होती है। तो यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब पता चल गया ना हमें, ए डैश आर का सीधा सा मतलब चल गया, उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र क्षेत्र जहाँ सभी मौसम में वर्षा। तो इसका सीधा सा मतलब पता चल गया अपने को। तो ऐसे ही सभी प्रकारों को हम इसमें देख लेंगे। तो उसके लिए आपको ये दोनों इंडेक्स तैयार करनी है। दोनों इंडेक्सों को याद करोगे। याद क्या करोगे आप इसको? ये नाम याद करोगे, ए डैश को क्या कहते हैं, बी डैश को क्या कहते हैं, सी डैश को क्या कहते हैं और डी डैश को क्या कहते हैं। तो इनको याद कर लोगे। फिर ए बी सी डी वाला वो पहले वाला है वर्षा वाला, तो उस आर्द्रता वालों को भी याद कर लोगे। अति आर्द्र है, उपाद्र है या अर्ध शुष्क या शुष्क, तो इनको याद कर लोगे। तो उसके बाद में हमें इन प्रकारों का इसका जो शब्द का मतलब है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।